नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। राजस्थान से आई धूल भरी हवाओं ने मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है, लेकिन अगले 48 घंटे भी गैस चैम्बर से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली की हवा खराब, दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है। धूप और धूल से फूली सांसें। स्वास्थ्य वाइज देखिए, अभी 3-4 दिन से तो बड़ा धूल हो रही है। राजधानी में रेतीली हवा। atmosphere over here kills us. It's like gas chamber as they call it. दिल्ली की सांसों में रेत। आइज प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, हेल्थ हैजार्ड्स। दिल्ली का एक बार फिर दम फूल रहा है। दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। कहना गलत ना होगा कि रेत और जहरीली हवा से एक बार फिर दिल्ली की सांसें आईसीयू में है और दिल्ली वाले एक बार फिर घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हैं। राजस्थान से आ रही गर्म और धूल भरी हवाओं से राजधानी का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और आने वाले 2-3 दिन इससे निजात नहीं है, जिसमें 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवा, धूल से PM 2.5 की मात्रा में 6 से 7 गुना वृद्धि, धूल भरी हवा से विजिबिलिटी पर असर, धूल के कणों से सांस लेने में तकलीफ, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में ज्यादा असर, बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा, दमा और दिल के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स हमारे पास सरफेस चल रही है, इसकी वजह से है। और कल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये थोड़ी विंड स्पीड में कमी आएगी और ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर पर आवर तक रह जाएगी। तो इसके बाद जो है हमारे पास परसों से हमारे पास काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक भीषण गर्मी से राजस्थान में तापमान और पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी दिल्ली NCR और आसपास की ओर चल रही है। इससे बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। घर और दफ्तर के खिड़की दरवाजे बंद रखें। घर और दफ्तर के बाहर पानी छिड़कें। कचरा न जलाएं और निर्माण कार्य बंद रखें। घर से निकलते समय N95 मास्क पहनें। ज्यादा से ज्यादा पानी या नींबू पानी पीते रहें। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने राजस्थान के स्थानीय निकायों और निर्माण क्षेत्र से जुड़ी एजेंसियों को लगातार पानी का छिड़काव करने को कहा है। साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव को इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। लेकिन आप सावधानी बरतें, क्योंकि दिल्ली की बिगड़ती सेहत आपकी सेहत खराब कर सकता है। डॉक्टर से उनकी सलाह ये है कि बुजुर्ग और बच्चों को, खासकर महिलाओं को, इनसे बच कर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो धूल भरी आंधी है ये बहुत खतरनाक स्तर पर है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इससे काफी बढ़ गया है। कैमरामैन इमरान के साथ आशीष चतुर्वेदी, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस धूल भरी आंधी का सबसे ज्यादा असर दिल्ली NCR में देखने को मिला है। दिल्ली वाले एक बार फिर घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हैं। राजस्थान से आ रही गर्म और धूल भरी हवाओं से राजधानी का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसका जायजा लिया हमारे दिल्ली संवाददाता ने। राजस्थान से चली धूल भरी आंधी ने दिल्ली के वातावरण को काफी प्रदूषित कर रखा है। जी हाँ, दिल्ली के वायुमंडल में धूल भरी आंधी की परत जमी हुई है, जिसका नुकसान दिल्ली वाले उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं राजपथ की सड़क पर हूँ, जो एक तरफ राष्ट्रपति भवन को और दूसरी तरफ इंडिया गेट को जोड़ती है, मगर आज यहाँ पे चहल पहल कम देखी जा रही है। लोग घरों से कम निकल रहे हैं क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे वातावरण में धूल भरी आंधी की परत जमी हुई है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ एक परिवार है जो कि टहलने निकला है, हमेशा आता है। आज का क्या कहना है कि आज क्या लग रहा है आपको? सर, ये बहुत ज़्यादा ही धूल चल रही है और ज़्यादा ही हम लोग परेशान हैं धूल से, और इतनी मतलब धूल के साथ इतनी मिट्टी आ रही है कि हम लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। यूथ हैं, आंखों में बचाव के लिए चश्मा यूज करना चाहिए। यूज तो करना ही चाहिए, पर उसका भी कोई फायदा नहीं है, उस पर भी बहुत धूल जम जाता है। तो क्या कहना चाहिए? चश्मा और मास्क भी यूज करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो मास्क है, जिससे कि सांस लेने में थोड़ी सी सही हो। बिल्कुल, लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वातावरण ही ऐसा है। अब देखना ये है कि बरसात कब होती है, और बरसात होने के बाद शायद कहीं ना कहीं ये धूल भरी आंधी है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा आराम मिले और वातावरण थोड़ा स्वच्छ हो पाए और लोग खुली सांस ले सकें। कैमरा पर्सन दीपक बिश के साथ रहीकुमार मिश्रा।
न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और आसमान में जमा हुई धूल की परत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूरे उत्तर भारत में आसमान धुंधला गया है। जून का महीना चल रहा है और गर्मी अपने चरम पर है, लेकिन इस चिपचिपाती गर्मी में मौसम में हुए कुछ अटपटे बदलाव से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। आसमान धुंधला गया है। हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में आसमान धूल की आगोश में है, जिससे अस्थमा और चमड़ी के मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। धूल के गुब्बारे से जो बने हैं, इन्होंने आंधी का रूप जैसा लिए हुए हैं और जो दमा के रोगी हैं, जो टीबी के रोगी हैं, उन्होंने सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है और आम व्यक्ति को बड़ी दिक्कत आती है। छोटे बच्चे और गर्भवती औरतों पर इसका खासकर असर पड़ता है सारे शरीर पर। धूल मिट्टी चढ़ी हुई है आसमान में, बहुत ही ज्यादा गर्मी या गुब्बारे से बन गए, अंदर सांस लेने में दिक्कत होती है, गर्मी लगती है बहुत ज्यादा। धूप में तो हवा चलती है तो इधर उधर ये फैल के नीचे फटके पाट जाती है। उड़ने वाला रेत ये ऊपर आसमान में चढ़ा हुआ है। लोगों को घरों में परेशानी हो रही, बहुत ज्यादा चलने में आने जाने में परेशानी हो रही है। कई लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं तो कहीं चेहरा ढककर धूल से बचाव कर रहे हैं। गर्मी ने तो लोगों का जीना मुश्किल किया ही हुआ था और अब धूल ने परेशानी को दोगुना कर दिया है। धूल से लोगों का दम घुट रहा है। ऐसे में हार्ट पेशेंट, दमा और चमड़ी के रोगियों की अस्पतालों में तादाद बढ़ने लगी है। इसके लिए जरूरी है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे बंदों को बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसके बचाव के लिए जितना हो सके, जरूरी ना हो तो हम घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, ज़्यादा अपने आप को गर्मी के माहौल से बचा के रखें। धुंधले मौसम ने प्रदूषण को ज्यादा खराब कर दिया है। आसमान में धूल की परत होने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना भी है, लेकिन तब तक पर्यावरण पर खतरा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और इधर धूल भरी आंधी से लोगों को राहत देने के लिए पंचकुला जिला प्रशासन ने शहर की सड़कों पर लगे पेड़ों और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जगह जगह पानी की बौछारें की ताकि धूल से लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। और 3 दिनों के बाद आज गुरुग्राम के लोगों को थोड़ी राहत मिली है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता धनवीर शर्मा ने। गुरुग्राम में पिछले 3 दिन से लगातार जिस तरह से आसमान में धूल दिखाई दे रही थी, उसमें आज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आ रही है। 3 दिन के बाद आज आसमान में जो धूल है उसमें कमी आई है। भले ही आज कुछ कम नजर आ रही हो धूल, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार पूरे अगर हम बात करें गुरुग्राम के चारों तरफ अगर देखें तो धूल जो है वो काफी अधिक मात्रा में थी। और यही वजह है कि जो लोग सांस लेने की जिनको बीमारी थी या फिर एलर्जी से जो लोग पीड़ित थे, उनको खास तौर से काफी परेशानियां उठानी पड़ रही थी। वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं कि वेस्टर्न में जिस तरह से डिस्टर्बेंस आया है, उसी की वजह से जो तेज हवाओं के साथ जो मिट्टी उड़ी है, उसकी वजह से जो आसमान है उसके अंदर धूल जो है वो देखी गई है। और ये खास तौर से लगातार पिछले 3 दिन में जो प्रदूषण है उसकी भी मात्रा लगातार बढ़ती चली गई थी। 12 तारीख को जहाँ 74.2 PM की मात्रा थी आसमान में, वहीं अगर हम बात करें तो 14 तारीख के आते आते इसकी जो मात्रा है वो 74 से बढ़ के 542 तक हो गई थी। यानी कि प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी जो है वो होती चली गई थी। लेकिन आज 15 तारीख को हम ये कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी आई है और आज मौसम भी थोड़ा साफ है और आसमान में जो धूल है उसमें कमी नजर आ रही है। तो वैज्ञानिक मान रहे हैं कि अगर हवाएं जो है अगर वो नहीं चलेंगी ज्यादा तेज तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी नहीं उड़ेगी। और यही वजह है कि अब प्रदूषण की मात्रा जो कम हो रही है और अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं राहत की सांस ले सकते हैं। कैमरामैन अशोक के साथ धनवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा, गुरुग्राम। और तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से मनोज जुड़े हैं, वहीं धीरेन्द्र रोहतक से रचना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। मनोज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस वक्त चंडीगढ़ में क्या हाल दिखाई दे रहा है? क्योंकि कल जिस तरीके से लोग बेहद परेशान थे, धूल भरी आंधी की वजह से आच्छादित था पूरा आसमान, धूल की वजह से आंखों में जलन हो रही थी, तमाम तरीके की समस्याएं थी। आज क्या माहौल, क्या नजारा? देखिए अंकिता, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो आज भी यहाँ हवा में जो धूल की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है और जो PM10 लेवल है, आज हालांकि कुछ उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी काफ़ी मात्रा में जो धूल है
वो हवाओं में छाई रहेगी। और जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही थी, खासकर जो बाहर लोग निकलते हैं, सांस लेने में दिक्कतें उनको हो रही हैं, और स्वास्थ्य के लिहाज से उनको एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुँह को कवर करके रखें और कोशिश करें कि घरों से ना निकलें। हरियाणा सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है और पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की कल एक बैठक हुई थी जिसमें 24 घंटों तक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट हैं, उन पर भी 48 घंटे तक रोक लगा दी गई है। और अगर ये जो प्रदूषण है धूल का ये कम नहीं हुआ तो फिर इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जी मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार रुक कर लेते हैं, धीरेन्द्र हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, अगर बात चंडीगढ़ की कर ली जाए तो 24 घंटे और बात गुरुग्राम की कर ली जाए तो वहां पर भी लगभग 48 घंटे निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा दी गई है और कहा गया है कि जितना भी निर्माण कार्य का सामान है उसे बाकायदा ढक कर रखा जाए। क्या कुछ आप नजारा, क्या कुछ ये धूल भरी आंधियों का से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वो आप रोहतक में देख पा रहे हैं? देखिए अंकिता, यही आदेश रोहतक में भी है। जो भी निर्माण कार्य चल रहे थे उन पे तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है, लेकिन जो पोल्यूशन का सत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 382 तक था, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा बढ़कर 400 को क्रॉस कर गया है। हमारे पास कुछ तथ्य हैं वो दिखाने के लिए एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पोल्यूशन है वो मापने की मशीन लगाई गई है और इसमें सब पता लग जाता है कि फिलहाल रोहतक का जो एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। आप देख सकते हैं PM 2.5 ये एक खतरनाक लेवल होता है। अगर ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होता है तो ये जो दमे के रोगी हैं उनके लिए काफ़ी खतरनाक है और इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स ने भी सलाह दी है कि अगर ना जरूरत पड़े तो घर से बाहर ना निकले। बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक ये एनवायरनमेंट है, इसलिए इससे बचने की सलाह दी जा रही है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से यही हाल है, लेकिन अगर प्रदूषण की बात करें तो जो महीन पार्टिकल्स हैं धूल के वो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है। अंकिता जी, धीरेन्द्र आप बने रहिए हमारे साथ। 2.5 PM जिसका मतलब यह है कि सामान्य से 8 गुना ज्यादा प्रदूषित होना। रोहतक की ये तस्वीरें हमारे सहयोगी धीरेन्द्र ने दिखाई। अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर लोग इस धूल भरी माहौल से परेशान हैं। दिल्ली से धूल और धुंध की चादर फिलहाल हटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पहले गैस चैम्बर से परेशान रहे और अब ये धूल और धुंध की चादर। एक बार रचना को रुक करते हैं। रचना, 2.5 PM का लेवल कल भी दिखाई दिया था दिल्ली में, और आज आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदूषण का क्या लेवल है और लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से डस्ट स्टॉर्म की बात कर रहे हैं तो लगातार 3 दिनों से जो दिल्ली वासी हैं वो धूल भरी आंधी से काफी ज्यादा परेशान है। अगर हम कल की बात करें तो कल के मुकाबले आज जो आंधी है उसकी रफ्तार जरूर कम है, लेकिन आंधी आज भी चल रही है। इसके साथ ही जो विजिबिलिटी थी वो थोड़ी सी कम बेहतर हुई है, क्योंकि कल जो था विजिबिलिटी ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, लेकिन उससे कम हुई है आज। और अगर हम सामान्य जनजीवन की बात करें तो जैसे कि बताया कि अस्थमा की बीमारी या जो आइड एलर्जी की बात है, उस तरीके की बीमारियां लोगों में ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। खांसी सबसे बड़े कारण है जो आंधी की वजह से लोगों को परेशान कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, कल उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और जिस पर उन्होंने दिल्ली में जो भी निर्माण कार्य है उस पर रोक लगा दी गई है और जो पेड़ पौधे उस पर जल छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। तो कह सकते हैं कि अभी कुछ दिनों तक इसी तरीके की जो परेशानी है वो दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि अभी जिस तरीके से साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक चक्रवात जो हवाएं आ रही है राजस्थान की तरफ से, उसके चलते दिल्ली NCR में इस तरीके की परेशानियां देखने के लिए मिल रही है। जी रचना, जिस तरीके से देश के तमाम राज्यों में धूल कणों को सेटल करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ऐसा भी दिल्ली में कुछ हो रहा है या फिर दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम मंत्री धरने पर ही बैठे रहेंगे? बिल्कुल सही बात है अंकिता। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि अधिकारी हड़ताल पे काम नहीं करते। इसी बीच कल उपराज्यपाल ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई थी। हालांकि दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं इमरान हुसैन, उन्होंने जरूर बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक बुलाने के समय से पहले ही उन्होंने अपनी बैठक को कैंसिल कर दिया। उपराज्यपाल ने जरूर निर्देश दिए हैं कि जो जल छिड़काव किया जाए या निर्माण कार्य जो मंजिलें हैं उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई एडवाइजरी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो धरने में उलझी नजर आ रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ खामियाजा
दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो डस्ट है वो लगातार जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रचना इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक तरफ दिल्ली की सरकार एसी में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। हमारे साथ सहयोगी मनोज और धीरेन्द्र भी जुड़े हुए थे चंडीगढ़ और रोहतक से। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस धूल भरी आंधी का सबसे ज्यादा असर जींद में भी देखने को मिल रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार ने। जमीन से लेकर आसमान तक धूल ही धूल है और पहले गर्मी ने और अब धूल ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि आसमान के अंदर जो पीलापन है, पिछले 2-3 दिनों से आसमान के अंदर धूल के कारण ये गुबार बना हुआ है और लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि इस मौसम में अगर घर से निकलें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलें और मुंह पर कपड़ा ढाँप कर चलें, मास्क का प्रयोग किया जाए। खासकर इस मौसम में उन लोगों के लिए दिक्कत हो रही है जो अस्थमे और दमे के मरीज हैं, तो डॉक्टर्स का कहना है कि सावधानी बरतने का ये मौसम है। फिलहाल जो चिलचिलाती धूप है उससे लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस प्रकार ये धूल भरा गुबार है उसको लेकर लोगों में काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। और डॉक्टर्स का ये कहना है और जो वैज्ञानिक है, एक्सपर्ट, उनका ये कहना है कि जब तक बरसात नहीं होती ये मौसम ऐसा ही रहने वाला है, ये परेशानी ऐसे ही रहने वाली है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह यहाँ पर दी गई है। कैमरा पर्सन परमजीत के साथ विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। और हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।